हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों पिछले क्लास में हम अधातु के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। यानी आज की जो क्लासेस होंगी वह क्लासेस लेक्चर नंबर 11 पे आज बात होगी। यानी आज हम पढ़ेंगे अधातु के रासायनिक गुण को और हम आगे की तरफ ले चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा अधातु के क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, क्योंकि हमने पिछली क्लासों में हमने अधातु के जल के साथ अभिक्रिया, अधातु को लवण के साथ अभिक्रिया हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अधातु के क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अधातु के क्लोरीन के साथ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। यानी अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह टॉपिक की अगर हम बात करें तो वह जो हमारा टॉपिक है क्या चल रहा है, तो यह टॉपिक चल रहा है अधातु के रासायनिक गुण। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं अधातु के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे, हमने पीछे क्लासों में देखा अधातु के जल के साथ अभिक्रिया, अधातु के लवण के साथ अभिक्रिया। आज का जो टॉपिक है यह टॉपिक होगा अधातु के क्लोरीन के साथ अभिक्रिया क्या करेगा। अधातु क्लोरीन के अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया कैसे करता है हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे आप, यानी आप यहां पे लिखेंगे अधातु धातु क्लोरीन के साथ अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके यानी अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? क्लोराइड का निर्माण करेगा। तो यहां पे लिखेंगे क्लोराइड का निर्माण करता है। क्लोराइड का निर्माण करता है। यानी अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करता है। जैसे अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, अगर हम यहाँ पे ये ले ले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है? एक अधातु है। जब हम इसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यह क्या बना देगा? HCl बना देगा, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसको हम अम्ल के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर हम अधातु को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगे, जब हम अधातु को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बना देता है? क्लोराइड का निर्माण करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अधातु के रासायनिक गुणों को लिखें, तो अधातु के रासायनिक गुणों में हम यह लिखेंगे अधातु के जल के साथ अभिक्रिया, अधातु के लवण के साथ अभिक्रिया, अधातु के क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे ये जो हम टॉपिक लिखे हैं अधातु के क्लोरीन के साथ अभिक्रिया,
तो आप लिखिएगा कि अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करता है। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। जब हम हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण किया, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या आप मेरी बातों को इतनी समझ पाए कि अधातु के रासायनिक गुण क्या क्या हैं? ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करते हैं कि अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक और लिख लें यहाँ पे कि अगर हम फास्फोरस को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख ले नोट में NOTE लिखे, NOTE लिख ले, NOTE, यानी अगर हम नोट में लिखें, अगर हम फास्फोरस को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, PCl3 का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, PCl3 का निर्माण करेगा। ओके, तो अब हम इस इक्वेशन को संतुलित कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे भाषा में, यहाँ पे आप भाषा में लिखेंगे कि जब हम फास्फोरस को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जब हम फास्फोरस को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड का निर्माण करता है, क्या आप इतनी बातों को समझ पाए कि जब हम फास्फोरस को क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बना देगा। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे देखिए अगर P4 है तो अगर यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ 4 लिखे तो फास्फोरस यहाँ पे P4 हो गया, तो यहाँ पे क्लोराइड हो गया 4 3 12, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा 6, यानी 6 2 12। इक्वेशन हमारा क्या हुआ, संतुलित हुआ। जब हम फास्फोरस को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण करता है। जब हम अधातु को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोराइड का निर्माण करता है, जो कि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो फास्फोरस क्या है, अधातु है, और ये क्या है, क्लोरीन है। जब अधातु को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बना देगा, क्लोराइड का निर्माण किया। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए। तो हम लोग पीछे क्लासों में अगर हम बात करें तो पीछे क्लास में हम लोग पढ़े थे अधातु के रासायनिक गुण। ठीक है, अधातु के रासायनिक गुण, ठीक है, अधातु के रासायनिक गुण। तो यहाँ पे देखें कि अधातु के जो रासायनिक गुण है वह क्या है। हम क्या किए कि
जल के साथ अधातु को जल के साथ अभिक्रिया कराएं, अधातु को लवण के साथ अभिक्रिया कराएं, अधातु को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएं। तो कम से कम इतनी बातें तो याद होना चाहिए कि ये रासायनिक गुण है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अधातु के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमने इस लेसन में मतलब मैक्सिमम टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, और बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारे टॉपिक को हम खत्म कर रहे हैं। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ अगर हम बात करें कि जब हम अधातु को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो अगले टॉपिक की तरफ अगर हेडिंग डालें तो ऐसे लिखें, ठीक है, ऐसे लिख लें, अधातु के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, अधातु के धातु के हाइड्रोजन के साथ और धातु के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, क्या आप समझ पा रहे हैं? यानी अधातु के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, इसमें लिखेंगे अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, का निर्माण करते हैं, हाइड्राइड का निर्माण करते। ओके, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। तो लिखेंगे, अगर हम उदाहरण लिखें, अगर हम H2 को अगर हम सल्फर के साथ अभिक्रिया कराएं, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, H2S बना देगा, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण करेगा, H2S। तो लिखेंगे जब हम हाइड्रोजन को सल्फर के साथ अभिक्रिया कराते हैं, सल्फर के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण करता है। हाइड्राइड है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, क्या आप मेरी बात को समझ में आया, समझ पाए? ठीक है, अगर हम अधातु के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अधातु के अम्लों के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं। ठीक है, क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? हमने पढ़ाया कि यहाँ पे अधातु के क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, फिर उसके बाद से हमने देखा कि अधातु के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, फिर एक और ले लेते हैं कि इतना ही तक रहने दें, क्योंकि अधातु जो है ना
ठीक है, लिख ले, एक और हेडिंग डाले, अधातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया, और धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया। और धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। ठीक है, अधातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है जी। लिखो, अधातु अम्लों के साथ प्रायः अभिक्रिया नहीं करती है। अधातु 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 अम्लों के साथ अम्लों के साथ प्रायः अभिक्रिया अधातु अम्लों के साथ प्रायः अभिक्रिया नहीं करती है, नहीं करती है। यानी अधातु जो है ना, अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ अधातु, लेकिन ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन कुछ अधातु, लेकिन कुछ अधातु ऑक्सीकारक अम्लों के साथ, कुछ अधातु ऑक्सीकारक अम्लों के साथ, अम्लों के साथ कुछ अधातु ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल बनाती है। ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल का निर्माण करती है, ठीक है। ऑक्सी अम्ल का निर्माण करती है, ठीक है। नोट्स में ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है जी। यानी अधातु अम्लों के साथ प्रायः अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ अधातु ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया क्या कर लेती है, ठीक है। और कौन सा अम्ल बनाती है, तो ऑक्सी अम्ल का निर्माण करती है। अगर हम बोले ये देखो, यहाँ पे अगर हम सल्फर को हम HNO3, यानी सल्फर क्या है, तो सल्फर एक प्रकार का अधातु है। अधातु को HNO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ये क्या बना देगा, H2SO4 का निर्माण करेगा, प्लस क्या बना देगा, तो बना देगा NO2 प्लस H2O। क्या बनाएगा, NO2 प्लस H2O का निर्माण करेगा, NO2 प्लस H2O का निर्माण करेगा। अब इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, संतुलित कर लेंगे, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंस, ठीक है। अधातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी कुछ जो धातु होते हैं वह क्या करते हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन ऑक्सीकारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ऑक्सीकारक अम्ल उसे करते हैं इसमें ऑक्सीजन, ओके। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब लिखेंगे कुछ प्रश्न, यहां से लिखवा दे क्या, अगर आप प्रश्न चाहे तो लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो प्रश्न लिखे, यहाँ पे कुछ हम प्रश्न लिखवा देते हैं, 5-6 क्वेश्चन। सबसे अधिक के क्वेश्चन में लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सबसे
सबसे अधिक के, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर सबसे अधिक के पाए जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक के पाए जाने वाला, पाए जाने वाला धातु कौन सा है? धातु कौन सा है? यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो आप लिखेंगे एल्युमिनियम। क्या लिखेंगे? एल्युमिनियम। इसका उत्तर होगा एल्यू, ठीक है। अच्छा, एल्युमिनियम के बाद कौन है? एक नंबर। दूसरा नंबर की अगर हम बात करें कि एल्युमिनियम के बाद अगर कोई है तो वह तत्व कौन सा है? सिलिका। कौन सा है? सिलिका। ठीक है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक जो तत्व होगा ना, वह होगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एक नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आगे लिखेंगे पृथ्वी पर सबसे पाए जाने वाला धातु, यानी पृथ्वी पर सबसे कम पाए जाने वाला धातु। पृथ्वी पर सबसे कम पाए जाने वाला धातु कौन सा है? कम पाए जाने वाला धातु कौन सा है? धातु कौन सा, यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है? धातु पूछ रहा है ना, ध्यान रखना है। तो लिखना है टेंटेलम। क्या है? टेंटेलम। कौन सा धातु पाया जाता है? तो टेंटेलम, टेंटेलम। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा ना। इसको ना हम टीए से दर्शाते हैं। टीए कितना नंबर पे है? तो पीरियोडिक टेबल में 73 नंबर पे। ठीक है जी। अगर हम क्वेश्चन की बात करें और क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे भारी धातु कौन सी है? पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे धातु कौन सी है पृथ्वी पर? क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर पाए जाने वाली, पाए जाने वाली सबसे सबसे भारी धातु कौन सी है? कौन सी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आंसर में आप लिखेंगे ऑस्मियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑस्मियम। क्या लिखेंगे? ऑस्मियम। ऑस्मियम का जो ओएस होता है 76 पे आता है। ठीक है, यानी पृथ्वी पर सबसे पाए जाने वाला अगर भारी कोई तत्व है, ऑस्मियम है। कौन सा तत्व है? ऑस्मियम। कौन सा तत्व? ऑस्मियम। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे हल्की धातु कौन सी है?
क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे हल्की धातु कौन सी है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे हल्की धातु कौन सी है। क्वेश्चन नंबर में 4 लिखेंगे पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे हल्की धातु कौन सी है। कौन सी है यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो वह होगा लिथियम। क्या होगा? लिथियम। आंसर में लिखेंगे लिथियम। लिथियम कितना नंबर पे है? ठीक है, क्वेश्चन और लिख लें। चलो क्वेश्चन, ठीक है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे हल्की धातु, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे कठोर धातु कौन सी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे कठोर धातु कौन सी है। सबसे कठोर धातु कौन सी है। आंसर में लिखेंगे प्लेटिनम। क्या लिखेंगे? प्लेटिनम। ठीक है, लिखे प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम। प्लेटिनम का जो सूत्र होता है वह होता है पीटी। क्या होता है? पीटी पे 1070। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे हल्की धातु कौन सी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे कठोर धातु कौन सी है। अगर हल्की धातु की बात करेगा तो वह क्या होगा? लिथियम। और कठोर की बात करेगा तो वह क्या होगा? अच्छा, पृथ्वी पर सबसे कोमल धातु कौन सी है। लिख ले और क्वेश्चन। पृथ्वी पर, यहां पे लिखेंगे पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे कोमल धातु यानी मुलायम। ठीक है, यानी सॉफ्ट, मुलायम। कोमल धातु कौन सी है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे आप? आंसर में लिखेंगे सोडियम। ठीक है, आंसर में आप लिखेंगे सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम के बाद आता है पोटेशियम। ठीक है, सबसे कोमल धातु क्या होगा? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के बाद चाहे तो आप लिख सकते हैं सोडियम के बारे में लिखेंगे यह चाकू से काटा जा सकता है। यह चाकू से काटा जा सकता है। काटा जा सकता है, यानी यह चाकू से काटा जा सकता है। केरोसिन में रखा जाता है। लिख ले पॉइंट और, केरोसिन में रखा जाता है।
केरोसिन में रखा जाता है किसको, यानी केरोसिन में रखा जाता है सोडियम को, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या है, तो ज्वलनशील है। क्या है, तो ज्वलनशील है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या है, ज्वलनशील है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, यह जो धातु है काफी मुलायम होता है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए, क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम यही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हम अधातु के भौतिक गुण हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुण। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल गुड टाइम दोस्तों, जय हिंद।